नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट इंडिया और मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कुरंदी में एक प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लग गई। जगदलपुर शहर के कुरंदी स्थित प्लाईवुड फैक्ट्री में बीती रात अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को मामले की जानकारी दी गई। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक लकड़ियां जलकर खाक हो गई थीं। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के F-35 विमान को मार गिराया है। ईरान के सरकारी मीडिया ने कहा है कि उसकी सेना ने एक और अमेरिकी F-35 स्टील्थ लद्दाखू विमान को मार गिराया है। अमेरिका F-35 विमान को अजेय विमान कहता आया है और यह दूसरी बार है जब ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के अजेय समझे जाने वाले विमान को मार गिराया। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर के बस्तर जिला शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुशील मौर्य ने चिंता जाहिर की है। जगदलपुर में राजीव भवन में बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा कि मोदी सरकार एविएशन के पेट्रोल में भी बढ़ोतरी कर दी गई, जिससे हवाई यात्रा भी महंगी हो गई। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कहा। 525 रुपए की बढ़ोतरी इस सरकार ने कर दिया है। घरेलू गैस सिलेंडरों में भी 62 रुपए की वृद्धि और अभी पेट्रोलियम पदार्थ पेट्रोल डीजल के दरों में 1 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। नयारा के पेट्रोल पंपों में 4 रुपए की बढ़ोतरी। यह साफ जाहिर करता है कि सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं है। सरकार की कुप्रबंधन नीति का खमियाजा देश के आम नागरिक, आम उपभोक्ता भुगतने को तैयार है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हमारे पास गैस की कोई कमी नहीं है, पेट्रोलियम पदार्थों की कोई कमी नहीं है, तो फिर महंगाई क्यों बढ़ रही है? आम आदमी गैस सिलेंडर के लिए क्यों संघर्ष कर रहा है? पेट्रोलियम पदार्थों का दाम 1 रुपये क्यों बढ़ा दी गई है? और एक्साइज ड्यूटी के नाम पर आप वाहवाही लूटते हैं, जबकि प्रति बैरल 120 रुपये ही पहुंचा है। 120 रुपये प्रति बैरल मनमोहन सिंह के सरकार 2012, 13, 14 में भी था। उस दौर में भी कांग्रेस सरकार ने 65 रुपये पेट्रोल डीजल दिया था, परंतु आज 100 रुपये पार पेट्रोल डीजल पहुंच गया है। सरकार सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों के लिए काम कर रही है और अमेरिकी ट्रंप प्रशासन ने इजराइल ईरान अमेरिका युद्ध के तहत 1 माह का परमिशन दिया है, जिसके कारण आज हम फिर से ईरान के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित कर रहे हैं। देश के लिए दुर्भाग्य है कि अमेरिका भारत को इजाजत देता है कि आप पेट्रोलियम पदार्थों की खरीदारी कर सकते हैं। खेलो इंडिया खेलो 2026 का बस्तर जिले में समापन हो गया है। खेलो इंडिया खेलो 2026 का बस्तर जिले में समापन हुआ। इस मौके पर बस्तर जिले के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने खिलाड़ियों के साथ सीधा संवाद किया और उनकी हौसला अफजाई की। नया सीखने के लिए मिला? अगली बार फिर आप लोग भी भाग लेगा? कहीं भी जाना तो चढ़ जाएगा? बस्तर का नाम ऊंचा होगा तो पूरे छत्तीसगढ़ का नाम ऊंचा होगा, ठीक है? तो पूरे छत्तीसगढ़ को अच्छा पदक दिलाने के लिए और अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए आप लोग के ऊपर में जिम्मेदारी है, तो इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाइए। डिसिप्लिन स्पोर्ट्स में सबसे इम्पोर्टेंट है। जब तक डिसिप्लिन रहेगा तब तक अच्छा करने की गुंजाइश रहेगी। डिसिप्लिन जिला परिसर में रह रहे हैं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अच्छा नाम कमाना चाहते हैं, हमारे बस्तर क्षेत्र का, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो बहुत ही एक अच्छा अनुभव आप लोगों ने मिला है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा को उपनेता पद से राज्यसभा से हटा दिया गया है। आम आदमी के राज्यसभा में उपनेता पद से राघव चड्ढा को हटाए जाने पर राघव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनते हैं। का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को यह सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका
ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहां तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। करंट इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।